रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें संस्करण पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। साथ ही कांग्रेस ने मन की बात को झूठों की बात करार दिया। इस दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से संबंधित 25 सूत्रीय विवरणों में अंकिता हत्याकांड की जांच, ऑनलाइन गैम्बलिंग को समाप्त करना, फसल बीमा योजना, महंगाई और गौतम अडानी की संपत्ति में सार्वजनिक पैसा लगाने और उसकी सुरक्षा से संबंधित सवालों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित 11 सूत्रीय विवरणों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को सौंपा। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता कर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सुमित हृदयेश ने यूपी में हुए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पर सवाल खड़े किए। साथ ही सत्यपाल मलिक की ओर से की गई टिप्पणी का समर्थन भी किया। विधायक सुमित हृदयेश ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा गैंगस्टर बीजेपी सरकार के विधायक और मंत्री हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी इनकी संख्या नहीं बताई। इसके साथ ही सुमित हृदयेश ने स्थानीय मुद्दों को लेकर भी सरकार पर हमला किया है। सत्याग्रह कार्यक्रम के तत्वाधान में ये चिट्ठी लिखने का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पूरा अभियान देश भर में चला है और कई अनेक केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय मुद्दे हैं जिन पे चिट्ठियां लिखी गई हैं। आगे भी हम भेजेंगे, हम भी देखते हैं, क्योंकि सीधा जवाब तो कोई सरकार में देता नहीं। प्रधानमंत्री जी तो मीडिया से कभी मुखातिब होते नहीं है, लेकिन हमारी आशा है कि अगर आम जनता, और ये आम जनता के माध्यम से गई हुई चिट्ठियां हैं जिसमें उनका नाम और मोबाइल नंबर है, तो कहीं तो जनता के मन की बात भी सुननी पड़ेगी, या केवल ये जो शतक बनाया झूठों की बात से और झूठों के पुलिंदों का, इस पे वाहवाही खुद अपने लोगों से लुटवाने का कार्य वो करेंगे। तो ये स्कूलों में जो अभियान चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनाई जा रही है, ये जब झूठ निकलेंगे, जब ये बच्चे बड़े होंगे, तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और देश का अगर उस समय कोई प्रधानमंत्री होगा, वो कहेंगे कि क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है। ये ऐसी कुनीतियों के कारण हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है। शिक्षा और विद्वानों के लिए जाने जाने वाला हमारा देश आजकल गैंगस्टरों का देश बन चुका है। तो इसलिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है। अगर आप ये पत्र पढ़ेंगे, या आप जो पत्र है इसमें आप पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखिए, इसमें हमने ये विषय उठाया है। तो इस सरकार को पता है कि ये धार्मिक उन्माद फैला के चुनावों से पहले कहीं दंगे करा देती है, कहीं कुछ करा देती है। सत्यपाल मलिक जी ने आवाज उठाई और अगले दिन बड़े फिल्मी स्टाइल से वहां गैंगस्टर को लोग आते हैं और पुलिस की हिरासत में मार डालते हैं। तो क्या ये हमारा देश बन गया कि जहां पे जो गैंगस्टर है, भारतीय जनता पार्टी में अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए सबसे ज्यादा गैंगस्टर इस समय विधायक और मंत्री हैं। बताए वो संख्या अपनी, पूछिए आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, विवरण दे वो। भैया आपने कहा कि अब सकता था, वरना 50 लाख से ऊपर का मैं आरोप लगा रहा हूं कि चोरी हुई है। वो कैसे हो सकता था? नगर निगम सटा हुआ है, डीएम साहब का घर सामने है, कोतवाली वही है, एसडीएम कार्यालय वही है। राजनीतिक दबाव से अधिकारियों को मैं फिर भी बधाई देता हूं कि वो देर से लेकिन नींद से अपनी वो जागे और उन्होंने कार्रवाई करी, एफआईआर करी। अब एफआईआर की तह तक जाना है। और अगर आप पत्रकार बंधुओं से, मेरा आपसे आह्वान है कि पूछिए यहाँ पे जो काबिज हैं, ट्रिपल डबल जो भी हैं, उनसे पूछिए कि क्या आपने ठेकेदार के लिए एसडीएम को, सिटी मजिस्ट्रेट को और पुलिस को, फॉरेस्ट को फोन करा या नहीं करा।